हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहब। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। माय डियर, इस चैप्टर का ये रहेगा आपका आखिरी वीडियो। इसके बाद इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू रह जाएंगे। बाकी उस एमसीक्यू के लिए मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा एमसीक्यू ही रहेगा। ठीक है माय डियर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। क्यों करना है? क्योंकि यह एक एजुकेशनल चैनल है जिस पर आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ का हर एक सम्स आपको मिलने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है माय डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है हमारे स्कूल के हौज में 2 नल लगे हुए हैं। दोनों नलों द्वारा हौज 11.1/9 मिनट में भर जाता है। दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट अधिक समय लगता है। आपके बुक में कम समय लगता है लिखा हुआ है माय डियर, कम को काट के अधिक कीजिए। यहां पर गलती से प्रिंट मिस्टेक हुआ है, कम की जगह अधिक कीजिए। तो प्रत्येक नल हौज को कितने समय में अलग अलग भर देंगे, हिसाब करके देखें। तो माय डियर लिखा है दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट अधिक। तो मुझे क्या पता है क्या पहला नल कितना मिनट में भरता है एक हौज को? नहीं पता। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। माना पहला नल x मिनट में एक हौज को भरता है। ठीक है माय डियर, भरता है। पहला नल x मिनट में एक हौज को भरता है, इसीलिए दूसरा नल 5 मिनट अधिक समय लगाता है। यानी दूसरा नल x + 5 मिनट में एक हौज को भरेगा। ठीक माय डियर, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं। अब लिखेंगे x मिनट में एक हौज भरता है। चूंकि इसीलिए 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x हौज भरेगा। ठीक है माय डियर, चलिए आइए अब लिखते हैं दूसरा नल। यानी यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख लीजिए पहला नल x मिनट में एक हौज भरता है। यहां पर लिखिएगा पहला नल माय डियर, यहां पर मैंने छोड़ दिया था, अभी मैं ऊपर में लिख दिया हूं, आप यहां पर लिख लीजिएगा। पहला नल x मिनट में एक हौज भरता है, इसीलिए पहला नल 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x। अब चले आइए, अब लिखेंगे दूसरा नल x + 5 मिनट में एक हौज भरता है, इसीलिए दूसरा नल 1 मिनट में 1/x + 5 हौज को भरेगा। ठीक है माय डियर, ये दोनों हो गया। तो अब चले आइए, अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा, ऊपर वाला को मैं मिटा देता हूं, जगह कम है नीचे। ठीक है माय डियर, अब देखिए अब दोनों नल मिलकर, अब लिखूंगा दोनों नल मिलकर 1 मिनट में
भरेगा, दोनों नल मिलकर 1 मिनट में भरेगा बराबर, इसको क्या करेंगे 1/x प्लस 5। ठीक है माय डियर, दोनों का लॉसन निकालिए तो हो जाएगा x प्लस 5। अब इससे इसको कैंसिल करिए, x से x कैंसिल तो x प्लस 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 पे हो जाएगा माय डियर, प्लस ये और ये कैंसिल तो यहाँ x हो जाएगा तो यहाँ पर x लिख लेंगे, यानी x को 1 से गुना करेंगे तो 1x लिखिए चाहे x लिख लीजिए, और क्या हो जाएगा ये भी प्लस तो 2x प्लस 5 बटा x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों को गुना कर दिया मैं, ये हुआ दोनों नल मिलकर 1 मिनट में भरेगा। ठीक है ना, दोनों नल मिलकर 1 मिनट में हौज भरेगा यानी इतना। ठीक है माय डियर, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके बुक में दिया हुआ है क्या कि दोनों नल द्वारा हौज 11.1/9 मिनट में भर जाता है, 11.1/9 मिनट में भर जाता है। तो यहां पर लिखूंगा कि दोनों नल द्वारा, लिखूंगा यहां पर, चूंकि दोनों नल द्वारा एक हौज भरता है 11.1/9, यानी हो जाएगा 11.1/9 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 9 का 11 नंबर 99 100/9 मिनट में। दोनों नल द्वारा एक हौज भरता है 100/9 मिनट में। लिखूंगा चूंकि 100/9 मिनट में एक हौज भरता है, इसीलिए 1 मिनट में कितना भरेगा 1/1/100/9, यानी 1/1 इंटू 9/100 बराबर 9/100। ठीक है माय डियर, 9/100। अब देखिए, अब 1 मिनट में ये इतना भरेगा, लेकिन हमारा कितना आया 1 मिनट में, दोनों नल मिलकर 1 मिनट में भरेगा इतना, और यहां पर क्या बुक में जो दिया हुआ है उसमें कितना आ रहा है 9/100। अब क्या करूंगा, इस दोनों को हम तुलना करेंगे, यानी इक्वल में लिख के अब लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार। क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार। ठीक है माय डियर, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार लिखूंगा, देख लीजिए 2x प्लस 5 बटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 9/100। माय डियर, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। ठीक है, अब चलिए, अब मैं इसको भी रब कर देता हूं। ठीक है माय डियर, अब देखिए इंप्लाइज क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 45x, और यह हो जाएगा बराबर 200x प्लस हो जाएगा 500। इंप्लाइज सबको एक तरफ लेकर चले आइए, 9x स्क्वायर प्लस 45x, इसको इधर लेकर आ जाएंगे 200x माइनस 500 इक्वल टू 0। इंप्लाइज कर दीजिए 9x स्क्वायर, अब देखिए माइनस 200 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा 155x माइनस 500 बराबर 0। ठीक है माय डियर, अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब ये मिलिटम फैक्टर हो गया, 500 को 9 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 4500। 4500 का लॉसन निकालिए, जोड़ने और घटाकर आना चाहिए 155 और गुना करने पर आना चाहिए 4500। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैं पहले 5 से ले जाता हूँ, 5 नंबर 45 0 0, 5 से ले जाता हूँ 18 5 से 90 0, 5 से ले जाता हूँ 5 या 15, 5 या 15 यहाँ कितना बचेगा 3, 5 छके 30।
आप ले लीजिए 6 से ले लीजिए, 3 से ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, ले लीजिए 2 से। तो अब देखिए ये हमारा आया। आप अगर यहाँ पर आप 2 से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने 2 से ना करके मैं पहले 5 से कर लिया। तो देखिए आपको अब यहाँ पर देखिए गुना करने पर हमारा 4500 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमारा 155 आना चाहिए। क्या करूँगा देखिए, 5 25, 25, 50 25, 25 पचे 125, 25 पचे कितना हो जाएगा 125, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 त्याग 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो होगा क्या, देख लीजिए नहीं हो रहा है। तो आ जाइए 50 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150, वो भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180, यानी 180 को अगर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180 और 50 25, तो अगर मेरा कितना हो जाएगा 155 आ जाएगा क्या, 155 देखिए तो हाँ 155 आ जाएगा। अगर 180 में से 25 को मैं माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा 180। तो देखिए यहाँ हमको 155 लाना है, प्लस माइनस करके हमको यहाँ 155 लाना है, और क्या करना है गुना जब करूं तो 4500 आना चाहिए। तो देखिए इम्प्लाइज क्या करूंगा मैं, 9x स्क्वायर माइनस 180x, और वो माइनस क्या करूंगा यानी प्लस करना पड़ेगा 25x माइनस 500 बराबर 0। इम्प्लाइज 9 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो x स्क्वायर हो जाएगा माय डियर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, नहीं यहाँ पर मैं अगर 9x को बाहर ले लीजिए, 9x को बाहर लीजिए, कॉमन क्या लेंगे 9x को, तो हो जाएगा x माइनस 20 नमा 180x, फिर यहाँ पर क्या करूँगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या ले लूँगा 25 ले लूँगा बाहर, यहाँ ले लूँगा x, फिर माइनस 20 बराबर 0। देखिए 9 में x से गुना, 9x को x से गुना करूँगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20 को 9 से गुना करूँगा तो 180x आ जाएगा, प्लस 25 को x से गुना करूँगा तो 25x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 और 20 में गुना करूँगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है माय डियर, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं अब रब करूँगा, इसे अब मैं क्या करूँगा रब करूँगा। अब देखिए क्या होगा, अब दोनों जो ब्रैकेट है उसको मैं एक बार ले लूँगा तो हो जाएगा आपका x माइनस 20, और यहाँ हो जाएगा माय डियर 9x प्लस 25 बराबर 0। या तो लेकर क्या करूँगा x माइनस 20 बराबर 0 और 9x प्लस 25 बराबर 0, और या इसीलिए x बराबर 20 और यहाँ क्या हो जाएगा और कर दीजिए 9x बराबर माइनस 25, इसीलिए x बराबर क्या होगा माइनस 25 बटा 9। तो माय डियर देखिए यहाँ x का दो वैल्यू आया, एक आया 20 और दूसरा आया माइनस 25 बटा 9, लेकिन किताब में कह रहा है कि हौज को कितने समय में, तो समय में कभी आप नेगेटिव ले सकते हैं क्या, कभी नहीं ले सकते। तो हम क्या पकड़ेंगे पॉजिटिव पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे पॉजिटिव पकड़ेंगे। यानी अगर मैं कहूं तो पहला x का मान क्या था, पहला हौज जो था उसको मैंने x माना था, यानी पहला हौज x मिनट में भरता है। तो मैं लिख सकता हूं कि पहला हौज को भरने में लगा समय बराबर 20 मिनट, और दूसरा हौज को भरने में, या माय डियर में लिख लीजिएगा, भरने में लगा समय क्या था x प्लस 5, तो x 20 निकल कर आया, तो 20 प्लस 5 बराबर 25 मिनट। माय डियर ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लिखा पर्णा और पीयूष एक साथ एक काम को 4 दिन में करते हैं। अलग अलग काम करने में पर्णा को जो समय लगेगा पीयूष को उसकी अपेक्षा 6 दिन अधिक समय लगेगा। तो माय डियर मुझे यहाँ तो यही पता नहीं है कि पर्णा को कितना समय लग रहा है,
तो मैं लिखूंगा कि पर्णा को एक काम करने में x दिन समय लगता है। लिखूंगा यहां पर 8 नंबर में, माना पर्णा को एक काम करने में x दिन लगता है, x दिन लगता है। ठीक है माय डियर। तो पीयूष को कितना लगेगा, इसीलिए पीयूष को एक काम करने में x + 6, क्योंकि यहां पर कह रहा है 6 दिन अधिक समय लगता है, तो 6 दिन x + 6 दिन लगेगा। ठीक है माय डियर। तो चले आइए अब हम लोग यहां पर निकालते हैं कि अगर x दिन में पर्णा एक काम करती है, चूंकि पर्णा x दिन में एक काम करती है, इसीलिए पर्णा एक दिन में 1/x काम करेगी। ठीक है माय डियर। ठीक उसी प्रकार चूंकि पीयूष x + 6 दिन में एक काम करती है, इसीलिए पीयूष एक दिन में 1/x + 6 काम करेगी। तो देखिए दोनों का मैं एक एक दिन निकाल लिया। अब लिखूंगा पर्णा और पीयूष यानी दोनों मिलकर एक काम को दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी। ठीक है मैं, तो देखिए मैं यहां पर फिर बतला रहा हूं कि पीयूष x + 6 दिन में एक काम करती नहीं माय डियर, करता है। ठीक है माय डियर, करता है, इसीलिए पीयूष एक दिन में 1/x + 6 काम करेगा। क्या करेगा, 1/6 काम, 1/x + 6 काम करेगा। मैं अब क्या देखूंगा कि दोनों का एक एक दिन का निकल गया, तो अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। ये अलग अलग एक एक दिन में इतना काम किया, अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा। चले आइए लिखूंगा दोनों मिलकर एक दिन में काम करेगा बराबर 1/x + 1/x + 6। ठीक है माय डियर। चले आइए इंप्लाइज लॉसन निकालिए, x और x + 6 कैंसिल, x और x कैंसिल, ये बचा x + 6 प्लस और ये कैंसिल, तो यहां पर x बचा। इंप्लाइज माय डियर, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, माय डियर। देखिए अब यहां पर आ जाइए, 2x + 6/x² + 6x। ठीक है माय डियर, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेगा इतना। अब बुक में दिया हुआ है कि पर्णा और पीयूष एक साथ मिलकर यानी दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। लिखेंगे चूंकि पर्णा और पीयूष एक साथ 4 दिन में एक काम करते हैं, इसीलिए पर्णा और पीयूष एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम
करेगा। ठीक है माय डियर। अब देखिए हमारा कितना आया, एक दिन में पर्णा और पीयूष एक साथ मिलकर एक दिन में 1/4 काम करेगा। 1/4 काम ये करेगा और यहाँ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, यहाँ भी एक दिन में इतना काम करेगा और यहाँ दिया हुआ इतना काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको अब यहाँ लिखूंगा प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा माय डियर, 2x + 6/x² + 6x बराबर 1/4 इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² + 6x बराबर 8x + 24 इम्प्लाइज। अब क्या करूंगा, इसको इधर ले आइए, x² + 6x - 8x - 24 बराबर 0। ठीक है माय डियर। चले आइए अब मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूं। अब देखिए इम्प्लाइज x² - 2x - 24 बराबर 0। अब मैं 24 को क्या करूंगा, लॉसन निकाल दीजिए। 2 12 2 6, 6 में से 4 जाएगा तो क्या 2 हो जाएगा, यस। चले आइए x² - 6x + 4x - 24 = 0। देखिए x² - 6x + 4x, -6x में से +4x को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2x - +- 24 आ गया माय डियर। इम्प्लाइज आ जाइए, x को कॉमन लेंगे, x -6 को अंदर ले लीजिए प्लस ये 4 को बाहर ले लीजिए x और यहाँ हो जाएगा -6 बराबर 0। अब इसको गुना करिए, x में x से गुना करेंगे x² -6 में x से गुना तो -6x +4 में x से गुना तो +4x ± -624 आ गया माय डियर। देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं तो ले लेंगे एक बार हम इसको, और ये दोनों बाहर वाला को मैं एक बार ले लूंगा, x + 4 बराबर 0। ये हुआ माय डियर। अब चले आइए, अब क्या करूंगा, अब करना है इम्प्लाइज x - 6 बराबर 0, या तो कर लीजिए या तो, और यहाँ कर लीजिए x + 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 6 और इसीलिए x बराबर -4। अब देखिए माय डियर, यहाँ पर x का मान 2 को निकला, एक प्लस में आया एक माइनस में आया। तो यहाँ कह रहा है कि कितना दिन में वह काम खत्म करेगा, तो दिन तो कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। दिन क्या कभी नेगेटिव में आएगा, नहीं आएगा। तो हम किसको पकड़ेंगे, इस x को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, इस x को पकड़ेंगे। यानी मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि पर्णा x दिन में एक काम करती है, तो लिखूंगा पर्णा को काम करने में लगा समय बराबर 6 दिन। अगर पर्णा को 6 दिन समय लगा तो पीयूष को कितना लगेगा, पीयूष को काम करने में लगा समय बराबर 6। यानी क्या मैं माना था, x + 6, तो x का वैल्यू 6 और +6 बराबर 12 दिन। तो माय डियर ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर का आखिरी सम्स की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम करने से 30 रुपया में 3 अधिक कलमें खरीदी जा सकती है। मूल्य कम करने से पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। मूल्य कम करने से पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। तो माना कलमों का वर्तमान मूल्य x रुपया प्रति दर्जन, माना
कलमों का वर्तमान मूल्य ₹X प्रति दर्जन। क्वेश्चन नंबर 9, माना कलमों का वर्तमान मूल्य X प्रति दर्जन, X प्रति दर्जन। ठीक है माय डियर, माना। तो अब मैं यहां लिखूंगा कि X में चूंकि X में कलम मिलता है 12, या इसे और थोड़ा अच्छी तरह से लिखना है तो X में 12 कलम मिलता है। बोले सर 12 कहां से आ गया? तो देखिए मैंने यहां लिखा ना X प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 कलम आता है, इसलिए मैंने लिखा X में 12 कलम मिलता है। या लिखेंगे X 12 कलम का मूल्य होता है, या X में 12 कलम मिलता है, जो लिखना आप लिख लीजिए। ठीक है माय डियर, इसीलिए ₹1 में 12/X कलम मिलेगा। ठीक है माय डियर। तो ₹30 लिख रहा है कि ₹30 में 3 अधिक कलमें खरीदी जा सकती है। ₹30, तो पहले हम ₹30 में कितना मिलेगा ये निकाल लूं पहले मैं। तो ₹30 में 12/X इंटू 30 कलम मिलेगा। अब कितना होगा देख लेता हूं। बराबर कितना हो जाएगा? 12×3 = 36, 360/100, इतना कलम जो है मिलेगा। ठीक है माय डियर, इतना कलम मिला एक से। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं 360/X, ये हुआ 1। ठीक है माय डियर, ये 1 हो गया। मैं सिर्फ आपको अपना मेमोरी में रखने के लिए मैं इसको लिख लेता हूं, क्योंकि बोर्ड मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखिए, अब लिखा हुआ है कि ₹6 कम होने पर कलम का मूल्य प्रति दर्जन ₹6 कम करने से तो कलम का नया मूल्य क्या हो जाएगा? चलिए मैं यहां नीचे ही लिख देता हूं। चलिए लिखूंगा, यदि कलम का मूल्य प्रति दर्जन ₹6 कम होने से कलम का नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य बराबर X - 6। कम कह रहा है तो X - 6 रुपया, ये हुआ आपका मूल्य, नया मूल्य। तो माय डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैंने यहां लिखा तो मैं क्या करूंगा उसी तरह से मैं यहां भी लिखूंगा। उसी प्रकार से मुझे यहां भी लिखना है। क्या लिखूंगा देखिए, चूंकि X - 6 रुपया में 12 कलम मिलता है नया मूल्य के हिसाब से, इसीलिए ₹1 में 12/X - 6 कलम मिलेगा। इसीलिए ₹30 में 12/X - 6 इंटू 30 कलम मिलेगा। ठीक है माय डियर। तो अब चले आइए, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मिटा के अब देखिए क्या करता हूं। 12 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360/X - 6 कलम मिलेगा। देखिए यहां पर क्या मिला था? पहले मूल्य से ये मिलेगा, दूसरा मूल्य से ये मिलेगा, मूल्य कम करने के बाद ये मिलेगा और पहले का मूल्य से ये मिलेगा। तो अगर ये ऐसा होता
तो 3 कलम अधिक मिलता। इसीलिए अब हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। क्या लिखूंगा माय डियर? प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार 360 बटा x माइनस 6 माइनस 360 बटा x, इतना में से ये माइनस कर देंगे बराबर 3। 3 अधिक मिलता तो बराबर 3। चलिए इम्प्लाइज, अब मैं ये दोनों को भी मिटा सकता हूं, इससे अब कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब इसका हम लॉसर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? ये आएगा लॉसर पर, ये और ये कैंसिल, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360x माइनस इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 360x माइनस 6 बराबर 3/1। चलिए इम्प्लाइज 360x माइनस 360x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 360 को 6 से गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाता है 0। 36 के 6 3 अच्छा होते 18 3 21 2160। कितना बचा माय डियर? 2160। ठीक है माय डियर, ये आया बटा x² माइनस 6x बराबर 3/1। ठीक माय डियर, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हाँ करेंगे। 3x² प्लस माइनस 18x, और देखिए माय डियर इसको भी कर लेंगे, लेकिन देखिए ये प्लस में ये माइनस तो क्या कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा क्या 2160, तो लिख दूंगा 2160। ठीक है माय डियर, चले आइए अब 2160 को इधर लेके चले आता हूँ। 3x² माइनस 18x माइनस 2160 बराबर 0। चले माय डियर 3 को कॉमन ले लीजिए। 3 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x² माइनस 6x और माइनस 720 हो जाएगा माय डियर बराबर 0। फिर क्या करेंगे x² माइनस 6x माइनस 720 बराबर 0। अब देखिए ये 3 कहाँ चला गया? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 3 कहाँ गया? तो माय डियर ये 3 जब इधर आएगा तो शून्य के नीचे आएगा और 0 में 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है माय डियर, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं बहुत ही धीरे धीरे बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ठीक से समझ में आए। ठीक है माय डियर, चलिए अब इम्प्लाइज, अब क्या करूँगा मैं? इस 720 का लॉसर निकाल दीजिए। अगर मैं 720 का लॉसर निकालूँ तो देखिए एक दिमाग लगाइए, 40-30 कितना हो जाता है? 40-30 नहीं होगा, 1200 हो जाएगा। 24-73, 24 में से 3 जगह नहीं होगा, हमको लाना कितना है? हमको लाना 30 है। तो अगर मैं 30 में से अगर 24 बात करूं तो क्या 6 आएगा क्या? हाँ 6 तो आ गया, और 24 में 30 से गुना करने पर 720 भी आ रहा है। फाइन, तो हम यही लेंगे। ठीक है माय डियर, आप 720 का लॉसर करके देखेंगे, आपको 30 माइनस 24 के हिसाब से आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। ये आप कर लीजिएगा माय डियर। ठीक है, तो आप चले आइए, यहाँ लिखूंगा मैं x² माइनस में है तो हम क्या करेंगे? माइनस 30x, फिर हमको यहाँ लेना होगा प्लस 24x माइनस 720 बराबर 0। माइनस 30x में से 24 जाएगा तो माइनस 6x आ गया। ठीक है माय डियर, माइनस 6x लेने के लिए यहाँ पर मैंने माइनस 30 में से प्लस को 24 में से मैंने प्लस लिखे यहाँ 24, ताकि माइनस 30 से अगर मैं माइनस 30 से अगर 24 को मैं घटाऊं तो माइनस का संख्या ज़्यादा, तो माइनस का ही साइन रहेगा, और 30 में से 24 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो माइनस 6 लाने के लिए मैंने माइनस 30 में से प्लस 24 माइनस किया। ठीक है माय डियर, तो चले आइए अब कॉमन निकाल लेंगे हम। x को ले लीजिए, x माइनस 30 प्लस में ये प्लस है, प्लस ले लीजिए। फिर यहाँ पर हमारा x को अंदर लाना होगा तो 24 को बाहर लीजिए, x माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x को x से गुना करें, x² माइनस 30 में x से गुना 30x प्लस 24 में x से गुना करें 24x और प्लस माइनस माइनस 30 में 24 से गुना करेंगे 720। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? अब देखिए ये और ये दोनों सेम है
तो एक बार इसे ले लेंगे और एक बार इसको और इसको ले लेंगे, तो x प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए माय डियर, अब लिखूंगा या तो x माइनस 30 बराबर 0 और x प्लस 24 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 30 और इसीलिए x बराबर माइनस 24। अब देखिए बात आ जाती है कि कितना मूल का करने से पहले कर्मों का प्रति दर्जन मूल कितना था। तो कलम का मूल हमको निकालना है, तो कलम का मूल क्या कभी नेगेटिव में निकल सकता है, कभी माइनस में निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पर x बराबर 30 और यहाँ पर आया x बराबर माइनस 24। x का 2 वैल्यू आया, कलम का मूल निकालना है। कलम का मूल क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है? किसी भी सामान का दाम क्या कभी माइनस में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर 30। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा माय डियर, x बराबर 30। ठीक है माय डियर, इस प्रकार से 1.3 चैप्टर का पूरा 1 से लेके 9 नंबर सम्स तक मैंने कंप्लीट किया है। इसमें बचे हुए MCQ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो माय डियर, मैं आशा करता हूं कि आज मैं जो आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूं आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कहीं असुविधा हो तो आप वीडियो को रोकिएगा, पॉज कर करके वीडियो को देख के इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके काम का चैनल है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।